नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 मार्च रविवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पटना के पालीगंज में पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने करीब 18 मिनट के भाषण में 11 बार लालू और 6 बार सोनिया गांधी का नाम लिया। इसके साथ ही भ्रष्टाचार और परिवारवाद का भी मुद्दा उठाया। अमित शाह ने सोनिया गांधी और लालू यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एक का लक्ष्य बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है और दूसरे का बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का। शाह ने लोगों को ये भी याद दिलाया कि लालू ने आडवाणी का रथ रोका था, मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। उन्होंने अपने भाषण में कश्मीर और धारा 370 पर भी बात की। अमित शाह ने माफिया और जंगलराज का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हम माफिया को उल्टा करके सीधा कर देंगे। शाह ने लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटें जीतने का दावा भी किया। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार 9 मार्च को कहा कि देश में समानता बनाए रखने के लिए भाईचारा बहुत जरूरी है। संविधान की भावना के मुताबिक हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर लोग आपस में लड़ेंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ बीकानेर के हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए थे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि संविधान निर्माताओं की सोच थी कि मानवीय गरिमा के स्थान सबसे ऊपर हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सुनिश्चित किया था कि संविधान में न्याय के मूल्य, स्वतंत्रता और समानता के साथ भाईचारे की भावना और व्यक्ति की गरिमा कायम रहे। दिल्ली विधानसभा में शनिवार 9 मार्च को 10वां बजट पेश किया गया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आप सरकार विकास का मॉडल अपना रही है, जबकि भाजपा विपक्षी दलों को सत्ता से बाहर करने और सरकारें गिराने के साथ विनाश का मॉडल अपना रही है। आप सरकार के 2024-25 बजट पर दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए केजरीवाल ने यह भी कहा कि ये इतना अच्छा बजट था कि लोग अब कह रहे हैं कि आप कांग्रेस गठबंधन दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीतेगा। इस दौरान केजरीवाल ने ईडी के समन मिलने पर भी कहा कि मुझे अब तक 8 समन मिल चुके हैं, शायद 9वां भी मिलने वाला है, लेकिन मैं सदन में ये घोषणा कर रहा हूं कि तुम जितने समन भेजोगे मैं उतने स्कूल बनवाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 9 मार्च को असम और अरुणाचल प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे। उन्होंने यहां 4,500 करोड़ रुपए के रेल और रोड प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री का पिछले 9 दिनों में पश्चिम बंगाल का ये तीसरा दौरा है। पीएम ने कहा, टीएमसी वालों को भतीजे की चिंता है, वहीं कांग्रेस वालों को शाही परिवार के बेटे बेटियों की चिंता है। ये आपकी चिंता क्या करेंगे। इससे पहले पीएम 6 मार्च को कोलकाता गए थे। यहाँ उन्होंने देश की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन किया था। इसके बाद उन्होंने संदेश खाली से 85 किलोमीटर दूर बारासात में रैली की थी। वे संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी मिले थे। वित्त मंत्रालय ने इस हफ्ते सरकारी बैंकों को उनकी गोल्ड लोन बुक्स की समीक्षा करने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से बताया कि चिंता की बात यह है कि सोने की कीमत में उछाल के बाद लैंडर्स मौजूदा लोन के ऊपर टॉप अप लोन देना शुरू कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट ने सभी सरकारी बैंकों को 1 जनवरी 2022 से हर गोल्ड लोन खाते की समीक्षा करने, कोलैटरल का एस्टिमेट बनाने, कलेक्शन चार्ज की समीक्षा करने और सभी चीजों की जांच करने के लिए कहा है। डीएफएस ने 27 फरवरी को लेटर भेजकर बैंकों को ये आदेश दिए हैं। दुर्लभ रोगों से ग्रसित बच्चों की समस्याओं के समाधान को लेकर राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने एक विशेष पहल की है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों के साथ उनके एक सहयोगी को अब रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने के लिए प्रस्ताव सरकार को भिजवाया गया है। इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। रोडवेज प्रशासन ऐसी करीब 14 श्रेणियों में रियायती यात्रा की सुविधा दे रहा है। चिकित्सा विभाग के अनुशंसा के आधार पर रोडवेज प्रशासन ने रोडवेज बसों में दुर्लभ रोगों से ग्रसित बच्चों के साथ उनके एक परिजन को निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए प्रस्ताव भिजवाया है। राजस्थान में गर्मियों से पहले भजनलाल सरकार ने गांवों में जल परिवहन के लिए पेयजल पर बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने सभी 50 जिलों के लिए जल परिवहन की राशि स्वीकृत कर दी है। समर कंटिजेंसी के लिए जलदाय विभाग कितना तैयार है, किन जिलों को कितना बजट गर्मियों के लिए आवंटित हुआ है। राजस्थान में गर्मियां शुरू होते ही पेयजल का संकट बढ़ जाता है, खासकर 13 लाख प्रभावित इलाकों में, जहां पीने के पानी के लिए एक एक बूंद की कीमत किसी अमृत से कम नहीं होती है। इसलिए भजनलाल सरकार ने गर्मियों की तैयारियां भी अभी से शुरू कर दी है। अकाल प्रभावित इलाकों के साथ सभी 50 जिलों के लिए 82 करोड़ 37 लाख का बजट वित्त विभाग ने मंजूर कर दिया है, ताकि गर्मियों में गांव के लोगों की परेशानियां ना बढ़े। राजस्थान सरकार ने शनिवार को 2 अलग अलग आदेश जारी करके 2 आईएएस और 50 आरएएस के ट्रांसफर किए हैं। इस सूची में कोटा विकास न्यास के सचिव
अभिषेक खन्ना को कोटा विकास प्राधिकरण का कमिश्नर बनाया गया है, जबकि 2019 बैच के आईएएस ललित गोयल को जिला परिषद सीईओ अजमेर से हटाकर सचिव यूआईटी भीलवाड़ा बनाया गया है। वहीं शनिवार को जारी 50 आरएएस की सूची में 23 अधिकारी ऐसे हैं जिनका ट्रांसफर पिछले महीने और इस महीने जारी सूचियों में था, उनका फिर से ट्रांसफर किया गया है। 4 मार्च की सूची में किए गए 5 आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर को निरस्त कर दिया गया है। दरअसल आरएएस अधिकारी गोविंद सिंह भीचर, अनूप सिंह, बाबूलाल, संजय गोयल और भवानी सिंह का 4 मार्च को ट्रांसफर किया था, उनको निरस्त किया है। साथ ही आरएएस सूची में कई अधिकारी ऐसे हैं जिनके पिछली सूची में नाम थे, उनका फिर पुरानी जगह ट्रांसफर किया गया है। धारा सिंह मीणा को पिछले महीने जारी की गई सूची में जिला परिषद सीईओ दौसा से हटाकर डेप्यूटी सेक्रेटरी डीओपी लगाया था, उन्हें आज की लिस्ट में वापस दौसा भेज दिया गया है। टोंक जिले के बनेठा थाना क्षेत्र में शनिवार को खेत के ऊपर से निकल रही बिजली लाइन का तार टूटकर गिरने से खेत में रखी कटी सरसों की फसल जलकर राख हो गई। इसका पता लगने पर ग्रामीण दौड़े और उसे बुझाने का प्रयास किया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरी सरसों जलकर राख हो गई। इससे किसान को करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने शनिवार को शासन सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य करने पर डूंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को वर्चुअल रूप से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रथम और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में शनिवार को फिर एसीपी डॉक्टर रंजन लांबा के स्थानीय निवास झुंझुनू पहुंची। टीम सुबह 10 बजे झुंझुनू पहुंची थी। करीब 8 घंटे से टीम उनके घर और फार्म हाउस पर है। जयपुर की एक्सपर्ट टीम की ओर से उनकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकाला जा रहा है। झुंझुनू एसीबी के एडिशनल एसपी इस्माइल खान ने बताया कि उनके हॉस्पिटल, घर और फार्म के वैल्यूएशन निकलवानी है। अन्य संपत्ति के मूल्यांकन करवाया जा रहा है। अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार की ओर से ईएसआईसी के उप क्षेत्रीय कार्यालय खुल गया है, जिसका उद्घाटन शनिवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा ने किया। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि अलवर को जल्द ही संभाग बनाया जाएगा, जिसकी जून माह के बजट में घोषणा हो सकती है। केंद्रीय श्रम, रोजगार एवं वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने देसुला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्र कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसका उद्घाटन ईएसईसी मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया गया। संजय शर्मा ने अलवर के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जून माह के बजट के दौरान अलवर को संभाग बनाने की घोषणा की जाएगी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को नया अध्यक्ष मिल चुका है। अब आरसीए की कमान धनंजय सिंह को सौंपी गई है। देखना होगा कि बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद धनंजय आरसीए में क्या बड़े बदलाव कर पाते हैं। हालांकि अपने बयान में उन्होंने एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान क्रिकेट संघ में वैभव गहलोत के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद धनंजय सिंह बने कर्मचारी अध्यक्ष। आईपीएल में हस्तक्षेप, आरसीए का एमओयू वापस करवाने की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। जोधपुर में 700 साल पुरानी परंपरा के जरिए इस साल होने वाली फसलों को लेकर भविष्यवाणी की गई है। इसके लिए महाशिवरात्रि के पर्व पर 51 किलो का रोट बनाया गया। इसी रोट के जरिए अकाल सुकाल का संकेत मिला। इस अनोखी परंपरा को मंदिर के पुजारियों की कई पीढ़ियां हर साल निभाती आ रही हैं। दावा है कि इस 51 किलो के रोट में सिर्फ पाव भर गुड़ मिलाने से मिठास आ जाती है, जिससे सैकड़ों श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है। वहीं मंदिर पुजारी के अनुसार सूर्य की पहली किरण इसी मंदिर पर पड़ती है। यहाँ शिवलिंग का दूसरा छोर नहीं है, यानी जमीन में ये शिवलिंग कितना गहरा है, इसके बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका है। ये रोट महाशिवरात्रि पर्व के दूसरे दिन शनिवार को जोधपुर के धुंधाड़ा गांव के पास सामुजा महादेव मंदिर में बनाया गया। कालीबाई भील मेधावी एवं देवनारायण स्कूटी योजना के तहत सीकर के एसके गर्ल्स कॉलेज में स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज के गर्ल्स को 52 स्कूटी का वितरण किया गया। धोद विधायक गोवर्धन वर्मा ने कहा कि गर्ल्स के हित की दृष्टि से राज्य सरकार की दोनों स्कूटी योजनाएं बहुत ही शानदार हैं और छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने वाली हैं। गोवर्धन वर्मा ने कहा कि इससे न केवल स्कूटी पाने वाली गर्ल्स का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि दूसरी गर्ल्स भी इससे प्रेरित होंगी। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।